अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। इस वक्त जना हाउस लाहौर में मौजूद हूँ। जिस तारीखी विरसे को 9 मई को जलाया गया था, आज यहाँ पर बहुत से लोग अफसरदा है और मजम्मत कर रहे हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले फ़नकार, अदाकार और दीगर लोग मौजूद हैं और इसकी मजम्मत कर रहे हैं और 9 मई के दिन को एक स्याह दिन के तौर पर याद कर रहे हैं। चलते हैं, कुछ लोगों से बात भी करते हैं और ख़ास तौर पे यहाँ पर एक तासुरात की किताब भी रखी गई है, जहाँ पर लोग अपने तासुरात लिख रहे हैं और अपने गम और दुख का इजहार कर रहे हैं। बेग साहब, क्या हुआ सर? ये सर, अगर हम मेरे जज्बात पूछते हैं तो मैं आई वॉज सो अपसेट, क्योंकि मेरा घर यहाँ पास है। मैं बिल्कुल कोर कमांडर का नेबर हूँ और जो पहले मुझे किसी ने मैसेज किया कि कोर कमांडर हाउस पे कब्ज़ा कर लिया पीटीआई के लोगों ने, आई स्वेयर टू गॉड, मैंने लिखा फेक न्यूज़, ये हो नहीं सकता। यकीन नहीं था मुझे। मैंने उसको फौरी लिखा फेक न्यूज़ है। फिर मैंने कहा यार ये सामने तो है, मैं खुद क्यों ना चला जाऊँ। देखा था यहाँ बहुत से लोग थे, पीटीआई के झंडे उठाए हुए बहुत से लोग थे। आप आई विक्टिम है यानी कि सब? मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं वापस चला गया क्योंकि मैं सब मेरी गाड़ी को ना कोई मारे ये। फिर मुझे दोबारा एक देखा कि मेरे घर से ना धुआं नज़र आ रहा है, आग, कहते आग लग गई वहाँ पे। मेरे जो काम करते हैं घर में बच्चे, उन्होंने बताया। तो इतना शॉकिंग था मेरे लिए। मेरी वाइफ परेशान, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर इनका कोर कमांडर का घर नहीं सेफ़ है तो हम कैसे बचेंगे। तो वो जो दिन गुजारा मैंने, बहुत मुश्किल से, मेरे बच्चे घर में थे और सब डरे हुए थे। सब डरे। हमने घर की लाइटें बंद कर दी सारी और हम चुपके से अंदर बैठे हुए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग इसमें मुलव्वस थे उनको ज़रा भी ख्याल नहीं आया कि हमारे कायद का घर था। जो हमने चीज़ें संभाली 75 साल से, उनका पियानो संभाला हुआ था, उनकी बिलियर्ड टेबल, कितनी कुर्बानियों के साथ ये मुल्क हमने हासिल किया। जो भी आपको वर्गर आ रहा था, जो भी पॉलिटिकल लीडर था आपका, मैं किसी इसमें बहस में नहीं पड़ता। अपना तो माइंड यूज़ करें कि यार हमसे करवा। इनफरादी सोच तो जाहिर थी ना, सोच तो होनी चाहिए ना बंदे की। तो जो काम हमारा दुश्मन 75 साल में नहीं कर सका, वो हमारे चंद लोगों ने कर दिया। उनका घर जलाया जो हमारे घर की हिफाजत करते हैं। हम सो रहे हैं, ये जाग रहे हैं सरहदों पे। मुझे पता है यहाँ से अगर आप अब अमृतसर का अगर उस पर गूगल पे डालें तो 20 मिनट का रास्ता है। तो 20 मिनट दूर है हमारे दुश्मन, उनको हमारे पास नहीं आने देते। आपने उन्हीं का घर जला दिया। तो मैं यही कहूँगा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से और प्राइम मिनिस्टर साहब से कि जो भी इसके ज़िम्मेदारान हैं उनको कटहरे में लाएं, उनको सज़ा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। मेघा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज जना हाउस की हालत ये भी देख रही हैं। मेघा साहिबा, देख के दिल को कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, दुख तो बहुत हुआ होगा। जी बिल्कुल, कायद हम शर्मिंदा हैं और ये जो कुछ भी हुआ, देखिए सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, हर बंदे को राइट है कि वो इख्तलाफ रखे, लेकिन किसी को भी ये राइट नहीं है कि वो अपनी मुल्की तनसीबात और अपने मुल्क की तारीख़ी इमारतों को नुकसान पहुँचाए, उसका जलाओ घराव करे और पुरतशद्दुद वाक़यात करें। आप सियासत को सियासत तक ही रखें, उसको मैदान जंग ना बनाएं। खुदारा इससे पूरे पाकिस्तान के इमेज, पूरी दुनिया में क्या गया है वो आपको भी मालूम है, वो मुझे भी मालूम है। तासुरात की किताब रखी गई है, उस पर यकीनी तौर पर कुछ लिखा होगा। अगर नहीं लिखा तो क्या लिखेंगे जाके? जी मैं तो सिर्फ यही कहूँगी कि खुदा के वास्ते अपने मुल्क से प्यार करें। जो पाकिस्तान की हिस्ट्री है उससे सबक भी सीखें और उसको आगे लेकर जाएं, ना कि हम पाकिस्तान को पीछे लेके आ रहे हैं। तो ये हमारा पाकिस्तान नहीं है जो दुनिया को दिखाया जा रहा है। पाकिस्तानी लोग अपने इदारों से, अपने जो इदारे हैं, हमारी सियासी जमातें हैं, उन सब से प्यार करते हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ सब मिलजुल कर पाकिस्तान के लिए सोचें, अपने लिए मत सोचें। क्या करना चाहिए इन लोगों के साथ जिन्होंने ये किया? माफ़ कर देना चाहिए, सज़ा देनी चाहिए? अगर सज़ा हो तो कैसी हो? मैं तो बिल्कुल इस हक़ में नहीं हूँ कि उनको माफ़ी दी जाए, बल्कि उनको इबरत का निशान बनाना चाहिए, क्योंकि ये छोटी बात नहीं। पीछे जो नवादरात थे वो हमारे कायद के थे, तारीखी विरसा था हमारा, तारीखी विरसा था, जिनकी वजह से आज हम एक आज़ाद माहौल में खड़े हैं। हम आज़ादी की नेमत को फ़ील कर रहे हैं। आप उन लोगों से पूछें जिनके पास अपना घर नहीं है, आज़ादी नहीं है। तो प्लीज़ प्लीज़ आज़ादी की इस नेमत को समझें और दुश्मनों के हाथों आलाकार मत बने। मैं तो यही कहूँगी। मेघा जी, अपनी मधुर आवाज़ में कोई पैगाम देना चाहें देखने वालों को?
फौज बहादुर की ये शान, देश की खातिर देती जान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। नैयर एजाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नैयर साहब, वो एक शेर तो है, उसका मिसरा है, अपने गिराते नशेमन पर बिजलियाँ, ये तो यहाँ सादिक आ गया। हाँ, सादिक तो आ गया, लेकिन सोचना ये है कि 75 साल से जो काम नहीं हुआ तब तक लोग इसको अपना समझ रहे थे। तो 75 साल के बाद 9 मई को जो ये वाक़या हुआ है, सोचना ये है सबको कि क्या ये जिन्होंने किया वो अपने थे, अपने हैं, ये सोचना है बस हमें। तो अब हमें क्या लकीर खींच देनी चाहिए कि वो अपने नहीं हैं? 100% लकीर खींचनी चाहिए, और ये नहीं होना चाहिए सिर्फ दावे करके बाद में छोड़ दिया जाए। इनका किला कामा करना पड़ेगा, वरना ये तो आप समझ लो कि ये 9 मई जो है ये एक इशारा है सबके लिए कि जिसको कुछ करना होगा वो इधर आके तबाही कर दे और बस हो जाएगा। एक आर्टिस्ट के लिए कितना मुश्किल है। आप बैरून मुल्क भी जाते हैं, पूरी दुनिया में जगहसाई तो हुई होगी। बेतहाशा जगहसाई हुई है भाई। अब आगे हमारे पासपोर्ट की कोई रिस्पेक्ट नहीं थी, अब ये करने के बाद तो मजीद नहीं रहेगी। इस पे सोचना है हमें, और ये सोचने वाला लम्हा है। तो क्या इसका खमियाजा आर्टिस्ट को भी भुगतना पड़ेगा? सबको भुगतना पड़ेगा, सिर्फ आर्टिस्ट अकेले तो नहीं, सारी शोबाजात में भुगतना पड़ेगा। कारोबार देखे ठप हो गया, आगे महंगाई बहुत ज़्यादा है, कोई काम नहीं हो रहा। तो मेरा ख्याल है कि अब ऊट पटांग चीज़ों की हमारे पास गुंजाइश नहीं है। अब चाहिए कि इस पे एक प्रॉपर एक्शन होना चाहिए। मोहम्मद राना साहब, जब 9 मई को ये खबर आप तक पहुंची, यकीन आया था कि ऐसा भी हो सकता है हमारे मुल्क में? नहीं, मैं जेन्युइन बात बताऊं अपने व्यूअर्स को भी कि मैं फ़्रेश होके मैंने नाश्ता किया, उसके बाद क्योंकि मेरी आदत नहीं कि मैं खुलते ही फ़ोन खोल लूँ या टीवी लगा लूँ, तो मैं आधे पौने घंटे के बाद जब मैंने वो लगाया तो मुझे ये नज़र आया, ये चीज़ें, मैंने कहा दिस कांट हैपन कि जहाँ पे मैं 4 हॉर्न देता हूँ, 3 हॉर्न देता हूँ, 10 बंदे मुझे लेने आते हैं बाहर कि जी ये वो आगे से इजाज़त लेता है, वो आगे से इजाज़त लेता है, वो आगे से इजाज़त लेता है, तो फिर यू कम टू दिस प्लेस। तो ऐसी जगह पे कैसे दाखिल हो गए ये लोग? आई जस्ट वांट टू आस्क दिस। तो मेरे ख्याल से ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी। और सबसे ज़्यादा जो गुस्सा मुझे चढ़ा कि कायद-ए-आज़म साहब की चीज़ों पर हमला किया गया, उसके बाद हमारे सोल्जर्स के स्टैचूज़ गिराए गए, MM आलम साहब का वो तोड़ा गया, जहाज़ का मॉडल, भंगियों की तोप भी उल्टा के फेंक दी। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। हम लोग हजूम हैं। हजूम को आप किसी की तरफ भी भेज दोगे ना, हजूम वहाँ चला जाएगा। हजूम को आप कहोगे ना आज आ जाओ बिरयानी मिलेगी, हजूम वहाँ चला जाएगा। ठीक है जी। कौन बनाएगा कौम इस हजूम को? सर, कौम को खुद कौम बनना है, अपने अंदर से जागना है। इनफरादी सोच रखनी है। इनफरादी सोच रखनी है, अपने अंदर से जागना। नहीं ये गलत है, ये राइट है, इसको नहीं मैं मानूंगा, इसको मैं मानूंगा। उसका राइट होता है कौम का। अभी जिस तरह से आप पूरे मुल्क में और बाकी जगहों पर मुल्क से बाहर भी जाते हैं, बड़ा सीना तान के कि आप पाकिस्तान से हैं और पाकिस्तान के एक एक्टर हैं, लीडिंग एक्टर। अब जाहिर है जगहसाई हुई है, थोड़ा दुख तो होता होगा? नहीं, थोड़ा नहीं सर, बहुत दुख होता है कि वो इससे बहुत देर पहले आई वाज इन बैंकॉक, तो उन्होंने मेरा जब पासपोर्ट देखा तो उन्होंने साइड पे रख दिया। अच्छा। यस, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान साइड पे रख दिया उन्होंने। मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा। उन्होंने कहा यू गेट अ साइड। मैं साइड पे हो गया, हालांकि मेरी फर्स्ट क्लास टिकट थी। मैं कहा ये क्या हुआ? वो सारी लाइन निकल गई। फिर उन्होंने कहा कि जी ओके, और यू आर हेयर फॉर एक्टिंग एंड या योर क्रू इज़ हेयर। उस दिन से मुझे इतनी शर्म आई, दुख हुआ मुझे कि यार हमारे पासपोर्ट की अहमियत नहीं है, तो हमने वो अहमियत बनानी है। और इसके बाद तो अब और नुकसान हुआ पूरे मुल्क का। और नुकसान हुआ, तो अब तो बिल्कुल ही आपका पासपोर्ट हो सकता है, मेरा तो साइड पे रखा था, हो सकता है बाहर फेंक दें कि जब आप अपनी चीज़ों की हिफाजत नहीं करते तो हमारे लिए क्या कर रहे हैं? जी, हमारे लिए क्या कर रहे हैं? तो दिस इज़ द ओनली रीज़न। अब इंडिया आराम से बोलेगा कि हम अपनी टीम इसलिए नहीं भेज रहे थे।
हमने सिर्फ इस बिल्डिंग, इस तारीखी विरसे का नुकसान नहीं किया, पूरे मुल्क के इमेज का नुकसान पूरे किया। मुल्क के इमेज का नुकसान हुआ, पूरे मुल्क के इमेज का नुकसान हुआ सर। ये मैं ये चाहता हूँ कि बिकम अ कॉम, एक दूसरे का साथ दो, एक दूसरे का हाथ बटाओ, ताकि हम लोग सारे साथ चल के पाकिस्तान की स्टेबिलिटी को बेहतर करें और पाकिस्तान को आगे लेके जाएं इंशाल्लाह। सलमान भट्ट साहब, क्या हो गया ये? देखिए, सबने देखा क्या हुआ, वेरी अनफॉर्चुनेट, और ये बड़े दिल खराश मनाजिर हैं। और आप मॉन्यूमेंट्स की तारीखी हैसियत को देखें, जना हाउस और प्रेजेंटली कोर कमांडर की रेजिडेंस, और दोनों पोजीशंस ऐसी हैं कि जो पाकिस्तान के लिए बड़ी हाई रिगार्ड में रिस्पेक्ट होल्ड करती हैं, और बहुत सख्त ज़्यादती है, जुल्म की हद तक ये ज़्यादती है। और अब अगर हम अपने लोगों की, अपनी फोर्सेस की वो रिस्पेक्ट नहीं करते जो वो ड्यू है, तो कौन करेगा? आप इंटरनेशनल क्रिकेटर रहे हैं, दुनिया भर में खेले हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे मैदान में लगवाने के लिए आपको बड़ी मेहनत करना पड़ती है। जब ऐसे मेहनत ज़ाया हो जाती है तो फिर दिल को ज़ाती तौर पर कुछ होता है, बहसीत पाकिस्तानी, बहसीत क्रिकेटर? देखिए, गलती है उन लोगों की जिन्होंने ये हरकत की है, और आई थिंक कि जिन्होंने भी ये किया है उनको अपना शेयर ऑफ जो सज़ा है वो मिलना चाहिए। और वी स्टैंड विद पाकिस्तान आर्मी, हम उनके साथ सॉलिडारिटी के लिए भी आए हैं। और वो जिस तरह से हमारे मुल्क की सिचुएशंस रही हैं पिछले बहुत सारे अरसे में डिफरेंट टेररिज्म की एक्ट्स को लेकर, तो दे आर द पीपल जिन्होंने पाकिस्तान को खड़ा किया इसमें। तो अगर हम उनके साथ ऑनेस्ट नहीं हैं, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, तो आई थिंक कि हम डिज़र्व नहीं करते टू हैव द रिस्पेक्ट दैट वी हैव। तो आई थिंक उनका ख्याल करना चाहिए, और उनके हौसले बुलंद इसी तरह होते हैं जब कौम उनके साथ और पीछे खड़ी होती है। उस्ताद हामिद अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। खान साहब, जो आर्टिस्ट होता है वैसे ही बड़ा नरम दिल का होता है, ये सब देखकर दिल तो सीज गया होगा आपका भी? मैं हैरान हो गया मुझे देख के वैसे कि ये कैसे हो गया, समझ से बाहर बात। कितनी पावरफुल और जो इतने बड़े इंसान के घर पे, पहले तो कायद आज़म साहब की जगह थी, वो भी बहुत बड़ी, वो पहले तो वो बड़ी, फिर उनके बाद कोर कमांडर साहब उनका घर। तो मैं अफसोस ही कर सकता हूँ कि ये कोई अच्छा नहीं हुआ। एक आर्टिस्ट जो है वो पाकिस्तान के या मुल्क के मुस्बत तशख़्ख़ुस के लिए बड़ा काम करता है। आपने बहुत से काम किए, मिली नग़मे गाए हैं, और बड़ी मुश्किल से एक इमेज बनता है, और आँख झपकते ही आग लग जाए और सारा इमेज तहस नहस। बिल्कुल जी, ये बहुत मुश्किल से ये चीज़ें बनती हैं, वो थोड़ी देर में बिगाड़ दी, तो ये कोई बात तो नहीं है ना। बुरी बात है, जो भी आपके है, कुछ शिकवा है, कुछ है, तो वो आराम से बैठ के किसी तरीके से बात हो जाती है वो। लेकिन ये तोड़ फोड़ वैसे कोई अपने ही नुकसान है, अपने मुल्क का नुकसान है, अपने घर का नुकसान। ये देख के जहन में क्या आ रहा है? अक्सर जब कोई ऐसा मामला होता है तो आपके जहन में कोई मंजर कशी होती है, कोई गीत भी लिख देते हैं, तो ये देख के भी कुछ आया जहन में? मैं यही बस कह सकता हूँ कि इतने बड़े आदमी के घर पे ये वो काम हुआ है, तो आम आदमी का क्या हाल होता होगा। केएम जुनैद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हॉकी लेजेंड। केएम जुनैद साहब, हॉकी पाकिस्तान का कौमी खेल, कई दफ़ा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, बड़ी खुशी होती है, ऐसा देख कर दुख तो हुआ होगा? लाजमी बात है, मेरे पास 2 वर्ल्ड कप के मेडल हैं, गोल्ड मेडल एंड सिल्वर मेडल, और जब पाकिस्तान का परचम ऊपर चढ़ता है तो उसको महसूस होता है कि पूरे पाकिस्तान का बोझ मेरे कंधों पे आ गया, कि मतलब पाकिस्तान को मैंने ही ठीक करना। मतलब हर पाकिस्तान की जो फ़िक्र है, सोच है, वो ये होनी चाहिए कि ये मुल्क का एक एक इंच जो मेरी जिम्मेदारी है, खा कुछ भी हो, कोई सियासी पार्टी हो, कुछ भी हो। मैंने पहले भी एक बात की कि हम लोग दूसरों पे उंगलियां उठाते हैं, हम लोग मस्जिद की जूतियों को सीधा करते हैं, हम लोग अपने आप को सीधा कर लें तो मेरे ख्याल में इस मुल्क में खुशहाली आ जाएगी। हमने हवा में उड़ना सीख लिया, पानी में तैरना सीख लिया, ज़मीन पर चलना नहीं सीखा। तो मैं समझता हूँ इस वक्त ये वक्त है, मुल्क जो है इससे खूबसूरत पूरी दुनिया में नहीं है। जब बारिश होती है तो इस मिट्टी से खुशबू आती है, पूरी दुनिया में नहीं आती, यूरोप में नहीं आती, अमेरिका में नहीं आती, आप बॉर्डर क्रॉस करें वहाँ नहीं आती है। ये हमें समझना चाहिए। अल्लामा साहब ने फरमाया, क्या खूब फरमाया कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फ़र्द है मिलत के मुक़द्दर का सितारा, मत भूलें और ख़ुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। अपने हमसाय मुल्क में देखें कि मुसलमान के जीना मुश्किल है, ये आज़ाद मुल्क है, इसकी हिफाजत करें। फ़ौज और अवाम मिलती है तो कौम बनती है, तो एक कौम बन के जिए, ठीक है। और ये ऐसे ये सब के सामने आ गए, वाक़या हो गया, ये बदतरीन वाक़या है, लेकिन आइंदा हमें नहीं होना चाहिए। बस ये खूबसूरत मुल्क है, जैसे मैंने मिसाल दी है, इस हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है कि इसके एक एक इंच की
हिफाजत करें। हिफाजत करें। हर चीज़ की एक हद होती है और मैं समझता हूँ कि क्योंकि मेरी पूरी फैमिली, मेरे मामू, मेरे चाचे सारे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में मैं पूरी ज़िंदगी एक उस फैमिली में से आया हूँ जहाँ बड़ों को मैंने आर्म फोर्सेस में देखा, उनको जान देते हुए देखा है। हमारे जो नौजवान जो हैं, जो बॉर्डर्स पे हैं, जो अपनी जान से इतना ख़तरा ले रहे हैं, वो क्या सोचेंगे इस वक्त? वो उनके पास क्या सेफ्टी है कि ये भी हो सकता है और अपने लोग कर सकते हैं। अपने लोग कर सकते हैं। मैं इतने स्कूलों में पढ़ाता हूँ, डिसेबल बच्चों को पढ़ाता हूँ, जो मैं कहता हूँ कि आपको पाकिस्तान क्या लगता है, तो वो फ्लैग बनाएंगे, उसके ऊपर आर्मी का लिखेंगे, एयरफोर्स का लिखेंगे, उनको फ़ख्र है। हमें भी अपनी चीज़ों से फ़ख्र होने चाहिए। मैं किसी को लेक्चर देने नहीं आया, मैं सिर्फ ये कहना आया हूँ कि पाकिस्तान की लेगेसी हम ही हैं। हमारी ये इमारतें हमारी लेगेसी हैं, इनको बचाना हम सब का काम है। एंड अफसोस है जी मुझे बहुत।